गोरखा हित सर्वोपरि। चुनावी मौसम में दल बदलने का सिलसिला जारी है। भारतीय जनता पार्टी के दार्जिलिंग से सांसद एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू बिष्ट की पहल पर आज भाजपा को उत्तर बंगाल के लिए एक बड़ी कामयाबी मिली है। सीपीआईएम के युवा नेता शंकर घोष एवं डुआर्स के कद्दावर युवा नेता विशाल लामा ने आज बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में सिलीगुड़ी में भाजपा का दामन थाम लिया है। विशाल लामा जो पिछले विधानसभा चुनाव में कालचिनी से मैदान में उतरे थे और अपने तृणमूल के निकटतम प्रतिद्वंदी से मात्र 1500 वोटों के अंतर से चुनाव हारे थे, वह एक बार फिर भाजपा में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर बंगाल में राजू बिष्ट की तरफ से लगातार किए जा रहे प्रयासों से लगता है कि आने वाले दिनों में इन उत्तर बंगाल के गोरखा बाहुल्य लगभग 15 सीटों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक स्टार कैंपेनर के रूप में राजू बिष्ट मैदान में नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री जी से, हमारे प्रभारी जी से निवेदन करता हूं कि उन सबको भी भारतीय जनता पार्टी में झंडा और खदा के साथ उनका स्वागत करें। नाम बच गई थी तब मैं पकड़ा दी। सबसे पहले विशाल लामा जी, सेंट्रल कमेटी मेंबर, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, विमल फैक्शन। विशाल लामा ये खदा फिर नवीन छेत्री, नीरज राय और देव कुमार राय। देव कुमार किधर गए? पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय भारतीय जनता पार्टी के महासचिव को धन्यवाद देना चाहूँगा हमें यहाँ न्योता देने के लिए। साथ ही साथ हमारे माननीय सांसद राजू बिष्ट जी और तो आज हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में हमारे परिवार में शामिल होने जा रहे हैं। वैसे तो हम पहले से, जैसे कि हमारे माननीय संसद जी ने अभी कहा कि हम पहले भी भारतीय जनता पार्टी के संगठनों से साथ ही हम लोग गोरखा जनमुक्ति मोर्चा सेंट्रल कमेटी में 2008 से हम लोग काम कर रहे हैं। तो पिछले कई सालों से 2009 से हम लोग अलायंस टीम के रूप में हम लोग काम कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। और जिस प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं ये बहुत ही सराहनीय है। और ये सब जानते हैं आज भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बढ़िया तरीके से देश को एक सही दिशा दे रहे हैं। हमारे माननीय हरमन प्यारे नेता, हरमन के प्यारे नेता हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश की उन्नति हुई है, इसी प्रकार से हम लोग चाहते हैं हमारे जो विषय है और जो हम लोग आज बीजेपी परिवार में शामिल हो रहे हैं, इसलिए शामिल हो रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक स्वच्छ एक सरकार है, जिस प्रकार से केंद्र में है उसी प्रकार से हमारे बंगाल में भी परिवर्तन हो, स्वच्छ एक सरकार आए, सबका अपने जो एक अधिकार की बात है सबको अपने हिसाब से, गणतांत्रिक हिसाब से सबको मिले। 1200 ऑफिशियली वैसे 2500 अभी तो ऑल ऑफ सडन ही हुआ है। तो हमारे साथ अभी हमारे ड्रग्स कमेटी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भाई नवीन छेत्री जी हैं, हमारे अंचल प्रेसिडेंट हमारे देव कुमार राय जी हैं, हमारे नीरज राय जी। आज हम लोग साथ यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। वैसे हमारे वहाँ पे सभी है 2007 से देखिए जिस प्रकार से हमारे माननीय सांसद राजू बिष्ट जी के नेतृत्व में और जिस प्रकार से अलायंस 2009 से भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ था और पिछले 2014 से सरकार भी है और हमारे विषय वस्तुओं को संसद में भी हमारे माननीय संसद के द्वारा रखा जा रहा है, ये एक अलग बात है। और साथ ही साथ हम लोग इसीलिए आए हैं कि हम लोग एक बीजेपी परिवार के साथ मिलकर आने वाले दिनों में अच्छा एक काम कर सके, समाज में एक अच्छा काम कर सके, एक
एक अच्छा माहौल, सौहार्दपूर्ण एक माहौल बना सके, इसीलिए हम लोग भारतीय जनता आप पार्टी प्रेस में के आज मित्रों से मेरी कुछ विनती है, भाई साहब को निकलना है, फ्लाइट भी है, तो आपके कुछ और प्रश्न होंगे क्योंकि विशाल जी तो लोकल ही यहीं रहेंगे। पहाड़ के हिल्स के जो तीनों कैंडिडेट असेंबली सीट्स है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? उसके कैंडिडेट जीएनएलएफ ने 3 नाम भेजा आपके पास। देखिए, मैं उम्मीदवारों के बारे में कोई चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ, मैंने पहले भी कहा, उसको फिर रिपीट करता हूँ, एक व्यक्ति निर्णय नहीं करता, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करता है और उसके बाद ही हम उसके ऊपर कोई टिप्पणी करते हैं। पर हाँ, ये बात सही है कि जो हिल्स है यहाँ पर है, यहाँ पर गोरखाओं को नेतृत्व देना ये हमारी जिम्मेदारी है और उसमें योग्य उम्मीदवारों को हम नेतृत्व समय पे देंगे। कुछ समस्याएं हैं जो, जैसे राजनीतिक स्थायी हल, ये सिर्फ अगर कोई कर सकता है तो केंद्र सरकार करती है और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और हम करेंगे। जहाँ तक यहाँ की राजनीति का सवाल है तो मुझे कहते हुए बहुत अफसोस है कि गोरखा आंदोलन को कुचलने के लिए पहले सीपीएम ने ऑफिशियल रूप से 1000-1200 लोगों की हत्या की थी और अभी पिछले दिनों टीएमसी ने भी लगभग 12-13 लोगों की हत्या की है। पर हम ये वादा करते हैं कि ये अवसर अब कभी भी नहीं आएगा और हम गोरखा समाज का मान सम्मान और उनका राजनीतिक हल निकालने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। इस बात के लिए हम कटिबद्ध हैं। सर, विमल गुरु लगातार इस तरीके के दावे कर रहे हैं कि पहाड़ में कमल खिलाने वाले वे खुद है, तो उसको आप इन कमेंट्स को किस तरीके से देखते हैं? देखिए साहब, दावा तो कोई भी कर सकता है और विमल भी कर रहे हैं तो कोई, उन्होंने कमल खिलाया ऐसा वो मानते हैं तो मैं उनको नमस्कार करता हूं। पर आने वाले समय में कमल कौन खिलाएगा ये आप और हम देखेंगे, तो उस समय आप लोग प्रमाण पत्र देना है कि कमल किसके कारण खिलता है। आपको लगता है कि अलायंस आपका टूटने के बाद, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के साथ जो अलायंस टूटने के बाद, भारतीय जनता पार्टी उत्तर बंगाल की 16 सीटें में, जहां पे गोरखा वोटर्स की ज्यादा अधिकतर अहम भूमिका रहती है, इस जगह पे आप लोग कमजोर हुए, आप लोग लगते हैं आपको? हमारे वोट बढ़ेंगे, हमारे वोट बढ़ेंगे, हमारी सीटें बढ़ेगी, आप देखेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर उस क्षेत्रों में काम किया, वहाँ के सांसद महोदय ने काम। मैं बहुत गंभीरता से दावे के साथ एक बात कहता हूँ कि राजू जी के सांसद बनने के बाद इनके संसदीय क्षेत्र में बहुत विकास के काम हुए। न सिर्फ विकास के काम हुए, इस सारी क्षेत्रों की समस्याएं यदि पुरजोर तरीके से पार्लियामेंट में किसी ने उठाई है तो वो राजू भाई ने उठाई है। इसलिए गोरखा समाज के गौरव के रूप में मैं राजू जी को मान्यता प्रदान करता हूं और मैं ऐसा मानता हूं कि वो इस क्षेत्र की समस्या के लिए, इस समाज की समस्या के लिए हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। जहाँ लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है कि लड़ाई भी लड़ेंगे और मैं क्योंकि बंगाल का प्रभारी हूं तो मैं हमेशा राजू भाई के साथ खड़ा रहूंगा। थैंक यू। दादा, कमीशन सीएम को लेकर तृणमूल ने कमीशन को जो चिट्ठी लिखी थी उसके रिप्लाई में कमीशन में कड़ा जवाब दिया है टीएमसी को कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का इशू है, जो टीएमसी वाले बोल रहे थे, तो आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, आप अपने वीडियो में से वो वीडियो छाटिए जिसमें ममता जी पद यात्रा कर रही हैं। आप देखेंगे कम से कम 200 पुलिस के घेरे में चलती हैं। आप वो वाला वीडियो निकालिए जिसमें वो स्कूटी चला रही हैं, कम से कम 200 पुलिस के घेरे में चलती हैं वो। अब 200 पुलिस के घेरे में कोई आके धक्का देके निकल जाए, ये किसकी असफलता है? चुनाव आयोग कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है क्या? हमारे यहाँ जो कार्य विभाजन है, कार्यपालिका का, न्यायपालिका का, उस कार्य विभाजन में लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है भाई, ये चुनाव आयोग का नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि बड़े बुद्धिजीवी बनते हैं जो लोग आज चुनाव आयोग से मिलने गए, ये तथाकथित बुद्धिजीवियों को इतना भी ज्ञान नहीं कि प्रदेश में सरकार उनकी है, प्रदेश में मुख्यमंत्री उनका है और उनके मुख्यमंत्री की जवाबदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, और वो चुनाव आयोग में गए। आप किसको गुमराह कर रहे हैं? देखिए, सिंपैथी लेने के लिए दीदी ने ये एलिगेशन लाया सामने में। ये सिंपैथी लेने के लिए गया था किंतु उल्टा पड़ गया और उससे
नंदीग्राम के लोग भी नाराज हो गए और सारे प्रदेश में दीदी का चेहरा बेनकाब हो गया। थैंक यू। चलिए।